आज हम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। ये खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसको बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान। इसको आप अगर घर में एक बार ट्राई करेंगे ना, आप रेस्टोरेंट से खाना भूल ही जाओगे, इतनी ये डिलीशियस लगती है। इसको आप रोटी, पराठा या चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारी रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से ये हाँ कैप्सिकम और पटेटोज़ की रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 आलू को मैंने मीडियम साइज़ का काट के इसको पहले हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्राई होने के बाद जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, हम यहाँ पे इसको निकाल देंगे। अभी इसी ऑयल में हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे साबुत जीरा। और जब जीरा अच्छे से चटक जाए, इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज। और यहाँ पे प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे प्याज को हम डाल देंगे अभी ऑयल में और यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है, तब तक हम इसके लिए बना लेते मसाला। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक बड़ी सी साइज़ का, मैंने 2 टमाटर लिया हुआ है और यहाँ पे इसको काट लिया है। इसको डाल देंगे ग्राइंडिंग पॉट में और यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई फ्रेश कोकोनट। यहाँ पे डाल देंगे एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची और यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और एक ग्रीन चिली। इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ते की डंठल, इसको ज़रूर दोस्तों ऐड करिए। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी अदरक और यहाँ पे लहसुन और यहाँ पे 2 से 3 मैंने काजू डाल दिया है। अभी इन सबको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो प्याज है अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे बेसन। तो बेसन को हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे और इसको ऐसे मिलाते जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमारा बेसन फ्राई हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और बेसन डालने से ना उसका ग्रेवी बहुत ही यहाँ पे लाजवाब बनती है। और इसमें अभी ऐड कर देंगे हमने जो रखा हुआ था ना, हमने बना के उसका मसाला। तो यहाँ पे सारे मसालों को यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे। और मैंने थोड़ा सा ना पानी डाल के पॉट में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और यहाँ पे उसको मिलाने के बाद इसमें कुछ मसाला भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे पहले थोड़ी सी सॉल्ट हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला और यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे। तो यहाँ पे धनिया पाउडर डालने से ना ग्रेवी बहुत ही यहाँ पे अच्छी आती है। और यहाँ पे इसको ढक देंगे जब तक ये ऑयल छोड़ ना दे और अच्छे से मसाले भून ना जाए। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम को बड़े बड़े साइज़ में काट लिया है। और दोस्तों कैप्सिकम को ना बिल्कुल भी छोटे छोटे टुकड़े मत करिए, नहीं तो ये ग्रेवी के साथ पूरा मिक्स हो जाएगा। तो इसी साइज़ के सारे कैप्सिकम काट लेंगे और पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के यहाँ पे इसको फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे पक जाए बस उतना ही। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये पक चुका है, यहाँ पे इतना ही हमें पकाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अगर ये ज़्यादा पक जाएगा ना ग्रेवी के साथ पूरा मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो ग्रेवी रखा है ये पूरा यहाँ पे पक चुका है। यहाँ पे ये मसाले अच्छे से भून भी चुके हैं और सारे ऑयल भी यहाँ पे ये छोड़ चुका है। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अभी हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था ना कैप्सिकम, इसको यहाँ पे डाल देंगे। और इसके साथ यहाँ पे हमने जो आलू फ्राई करके रखा हुआ था एक साथ इन सबको यहाँ पे ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों उसका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून शुगर। और शुगर डालने से ना बहुत ही चटपटा वाला स्वाद आता है और बहुत ही अमेजिंग सी इसकी टेस्ट लगती है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है शुगर, इनको मिला लेंगे और यहाँ पे इसको और नहीं पकाना है, बस मिलाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इसमें सारे फ्लेवर ऐड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया है। 2 मिनट के बाद दिखा रही हूँ,
तो देखिए यहाँ पे पूरा परफेक्ट हमारा पक चुका है हमारा आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुआ है। एक बार इसको ज़रूर दोस्तों ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसको आप चावल या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। इतना मज़ेदार सी बनती है ये रेसिपी। और दोस्तों वीडियो को थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये रेसिपी को ट्राई करने के बाद उसका फीडबैक ज़रूर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए आपको ये रेसिपी पसंद आई या नहीं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।